डियर स्टूडेंट्स, मैं आज यहाँ पर बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन कुछ आपको बताऊंगा जो कि +1 क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए उनके फिजिक्स या केमिस्ट्री सब्जेक्ट में बहुत हेल्प करेंगे। वैसे तो ये सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का है टॉपिक, बट इसका कुछ पार्ट फिजिक्स में भी आता है, तो उसे करने से पहले आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन आनी चाहिए। सो सबसे बेसिक फार्मूला करेंगे हम इंटीग्रेशन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स में हमारे काम आता है। सबसे पहले सिंबल क्या है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का सिंबल हम इस तरह से लिखते हैं, लाइक दिस वे, ठीक है। और इसका बेसिक फार्मूला x पावर n dx है, ठीक है। सो व्हाट डज दिस मीन, यहाँ पर हम लोग x पावर n की इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx, ठीक है। जिस वेरिएबल के साथ d लगा होगा उसकी इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसकी की जा रही है, इंटीग्रेशन के सिंबल से स्टार्ट होगा और dx के अंदर जो लिखा होगा उसकी हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग एक ब्रैकेट लगाते हैं तो ब्रैकेट यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, वैसे ही इंटीग्रेशन के सिंबल से स्टार्ट होती है और dx पर जाके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, इसको आप लिखते हैं, इसका आंसर होता है x पावर n+1 अपॉन n+1, ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको इस फॉर्मूले के। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 dx, x पावर 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन देखो, x पावर 3 का इंटीग्रेशन होना है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, dx से पहले और इसके अंदर जो है, ठीक है। सो x पावर 3 मीन्स n का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो हम n+1 करते हैं, तो यहाँ पर हम 3+1 लिख देंगे पावर, और डिवाइड बाई जो पावर बनी है वही लिख देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा x पावर 4 अपॉन 4, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x पावर 7 dx, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा x पावर, अब देखिए x पावर 7 का इंटीग्रेशन, अब हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए यहाँ पर, फिर dx लिखा, बीच में हम x पावर 7 जिसका इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग जाएगा तो ये सिंबल और dx हट जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। 7 है तो हमने 7 लिख दिया और +1 कर दिया, डिवाइड बाय जो पावर बनी है वही बनेगा। मीन्स हम पावर को 1 से इंक्रीज कर देते हैं, उसमें 1 ऐड कर देते हैं, और जो पावर आती है वही हम डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ पर पावर 7 थी, हमने 7+1 कर दी, और जो ऊपर पावर आएगी वही हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये बन जाएगा x पावर 8 अपॉन 8, ठीक है। इसी तरह से जैसे लेटर से दैट हम इंटीग्रेट करते हैं 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ठीक है। तो हम इसको पहले लीनियर ले लेते हैं। लीनियर का मतलब है हम x स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो अभी इंटीग्रेशन हम नहीं कर रहे हैं, तो हम 1 अपॉन x स्क्वायर को देखो कैसे लिखेंगे, x पावर -2 dx, ठीक है। तो अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया, हमने सिर्फ 1 अपॉन x स्क्वायर को रीअरेंज करके x पावर -2 लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो -2 है ये हमारा यहाँ पर n बन गया है। n क्या बन गया हमारा, यहाँ पर -2 बन गया। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x पावर -2 + 1, जो भी पावर है उसमें +1 ऐड करेंगे, -2 + 1, और जो 1 ऐड करके आएगा वही हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये बन जाएगा x पावर -2 + 1 हो गया -1 अपॉन -2 + 1 -1 हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये माइनस आप ऊपर ले जा सकते हैं, -1 यहाँ ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, -1 अपॉन x की पावर -1 है, ये x पावर -1 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आएगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो पावर 1 हम लिखते नहीं है, वैसे ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो 1 अपॉन x पावर 1 या 1 अपॉन x हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे देखो, अब अंडर रूट एक्स यहाँ पावर तो नहीं आ रही है कोई भी, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स पावर 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, अंडर रूट की जो पावर है 1/2 होती है, तो ये यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा साथ में। अभी हमने सिर्फ इसको रीअरेंज किया है। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो x पावर 1/2 है, देखो x लिखा हमने, फिर हमने 1/2 + 1 किया डिवाइड बाई 1/2 + 1 कर दिया, तो ये कितना हो गया देखिए, x पावर 1/2 + 1 हो गया 3/2 डिवाइड बाय 3/2। तो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 x पावर 3/2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करते कहाँ पर है हम लोग, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज़ करते हैं, जब हमारे पास कोई बहुत लार्ज क्वांटिटी होती है, ठीक है, और वो वेरिएबल होती है और उसका हमें सम करना होता है, उसका नेट इफेक्ट हमें कोई निकालना होता है, तो हम उसकी स्मॉल क्वांटिटी का इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल इफेक्ट निकालते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब वैसे कंबाइन करना, सम करना या ऐड करना भी होता है। तो और भी कुछ फार्मूले हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, +2 क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, लेकिन +1 में आप लोगों के लिए एक बेसिक फार्मूला है जो आप बहुत काम आएगा। इसी प्रकार बहुत जगह आपको ये चीज़ भी देखने को मिलेगी कि खाली dx का इंटीग्रेशन आपने करना है, तो dx का इंटीग्रेशन जो है वो क्या आता है देखिए, आप dx को 1 × dx लिख सकते हैं और 1 को आप x पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू x पावर 0। अब यहाँ पर जो x पावर n का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, तो n का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0 + 1/0 + 1, दिस इज इक्वल टू x/1 दैट इज इक्वल टू x। सो dx की इंटीग्रेशन x होती है, तो आप सिंपली लिख सकते हैं dx का इंटीग्रेशन x हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जैसे मान लीजिए आपको आ जाती इंटीग्रेशन ऑफ PDP। ठीक है, तो यहाँ पर P और DP है, कुछ नहीं है, x को हमने P से रिप्लेस कर दिया है, फॉर्मूला वही लगेगा, देखो बेसिक फार्मूला है x पावर n dx, इसका फॉर्मूला है x पावर n + 1/n+1। अब x का हमने p बना दिया और dx का dp बना दिया, तो इसे मैं बस यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे p 1 + 1/1+1। सो दिस इज p²/2, इसका आंसर हो गया। इसी तरह से अगर खाली आपको जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dt आती है, तो जैसे आपके dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, वैसे ही dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरह से आप आपके +1 क्लास की बुक में ये दी गई हैं शुरू में, तो आप वहाँ से भी इनको कर सकते हैं, और अगर आप इसी वीडियो को 2-3 बार देख के प्रैक्टिस कर लें तो ये आपके बहुत काम आएगा। उसके बाद लिमिट्स वाली इंटीग्रेशंस आती हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है बच्चों, उसमें हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो कुछ इस तरह से दी जाती हैं कि लेट अस से दैट आप लोग x² dx को इंटीग्रेट करते हो, x² dx को, तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हो जाती है x³ अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, कैसे आई, 2 + 1 क्यूब कर दिया और /3 कर दिया। ठीक है, बट डियर स्टूडेंट, अब ये जो dx है हमारा, मैंने कहा कि हमें इसको सम कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो dx की मिनिमम वैल्यू क्या है वो यहाँ पर लिखी जाती है। लेट अस से इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए dx की मिनिमम वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए हम लोग 4 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम 1 और 4 को हम dx की लिमिट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, dx की लिमिट्स कह देंगे कि dx कहाँ से कहाँ तक चेंज होता है। तो dx स्टार्ट होता है 1 से और ख़त्म होता है 4 पे, मीन्स dx का मिनिमम वैल्यू 1 है, तो मिनिमम वैल्यू 1 को हम लोग लोअर लिमिट बोल देंगे, मिनिमम वैल्यू को क्या बोल देंगे बच्चों, लोअर लिमिट, और मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोल देंगे हम लोग
अपर लिमिट, ठीक है। तो जब हम लिमिट वाली इंटीग्रेशंस करते हैं जिसमें हमें जिसको इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ भी दी होती हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला लगाने के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में हम लिमिट्स को लिख देते हैं। फिर हमारा काम होता है लिमिट्स को अप्लाई करना, ठीक है। तो लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, इक्वल टू पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट जहाँ जहाँ x होगा, जिसकी लिमिट्स हैं, किसकी लिमिट है, x की, तो इस एक्सप्रेशन में इंटीग्रेशन के बाद जो हमें मिला है उसमें जहाँ पर x होगा वहाँ हम लोग अपर लिमिट रख देंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर x है, हम x की जगह 4 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 4 क्यूब, बाकी पूरा एक्सप्रेशन वैसे ही लिख देंगे, तो ये हो गया 4 क्यूब अपॉन 3, ठीक है। फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, सेम एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ठीक है, लेकिन जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम लोअर लिमिट रख देंगे 1 क्यूब अपॉन 3, बाकी वैसा ही लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपका यही है जो यहाँ पर आया है, x क्यूब अपॉन 3 ही है, लेकिन इन प्लेस ऑफ x हमने अपर लिमिट रख दी है और फिर माइनस लगाया है और फिर इन प्लेस ऑफ x हमने लोअर लिमिट रख दी है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो वेरी सिंपल, 4 पावर 3 कितना होता है, 64 अपॉन 3 माइनस 1 क्यूब 1 हो जाएगा 1 अपॉन 3 और ये आपका 63 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 2 6 3 1 21 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेटर से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ कि इंटीग्रेट x पावर 3 dx फ्रॉम 2 to 3, ठीक है, मतलब ये लिमिट वाली इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है। तो पहले हम एक्स क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे, देखिए x पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी लिमिट्स राइट साइड में लिख देंगे। अगर लिमिट्स ना होती तो x पावर 4 अपॉन 4 हमारा आंसर होता, ठीक है, लेकिन लिमिट्स हैं तो हमें थोड़ा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसको कर लेते हैं पहले। तो ये हो गया x पावर 4 अपॉन 4 2 to 3, ठीक है। अब हम लिमिट्स लगाएंगे, देखो मैंने क्या बताया, जो इंटीग्रेशन करके आया है उसको लिखेंगे पूरा, लेकिन x को रिप्लेस करेंगे पहले अपर लिमिट से। तो अपर लिमिट यहाँ पर 3 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 पावर 4 अपॉन 4, फिर हम माइनस लगाते हैं, फिर दोबारा से एक्सप्रेशन को लिखेंगे, बट इन प्लेस ऑफ x हम 2 लिख देंगे, तो 2 पावर 4 अपॉन 4। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 3 पावर 4 कितना हो जाता है, 3 3 ज़ा 9 9 9 ज़ा 81, 81 अपॉन 4 माइनस 2 पावर 4 कितना हो जाता है, 16 अपॉन 4, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा माइनस हो जाएगा, 81 माइनस 16 कितना हो जाएगा, देखिए 65 अपॉन 4, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लिमिट वाले इंटीग्रेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेशन आती है dx फ्रॉम x1 to x2, ठीक है। तो पहले dx का इंटीग्रेशन सिंपल x होता है, अभी किया हम लोगों ने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, लिमिट्स लिख दी x1 to x2, सो दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है x2, तो इन प्लेस ऑफ x हम x2 लिख देंगे, माइनस लगाएंगे, फिर दोबारा x लिखेंगे, लेकिन इन प्लेस ऑफ x हम लोअर लिमिट लिखेंगे x1, तो ये इसका आंसर हो गया, वेरी इजी, कुछ भी नहीं है, x2 माइनस x1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को इंटीग्रेट करना है, मैं सिंपल एक यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ, 2x dx माइनस 1 to 4, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब इस तरह के जो नंबर्स वगैरह होते हैं बच्चों वो इंटीग्रेट नहीं होते हैं, उनको हम एज इट इज लिख देते हैं, तो 2 को हम 2 लिख देते हैं, ठीक है, 2 को 2 लिख दिया, और x है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई और लिमिट माइनस 1 to 4 कर दी, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 to 4। अब हम लिमिट लगा देंगे इसमें, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ एक्स यू विल राइट 4, 4 का स्क्वायर हो गया,
माइनस, फिर माइनस लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट लगते हैं, लोअर लिमिट आपकी -1 है, तो ये -1 और इसका क्या करना है स्क्वायर, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 4 स्क्वायर 16 माइनस -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये आपके पास यहाँ पर 15 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक्स है, इसे ज़रूर देख लें आप लोग, तभी आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ कुछ और फार्मूले आपके आगे आएंगे, तो जैसे जैसे फार्मूले आते जाएंगे हम उनको बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक फार्मूला है कौन सा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे लेटर से दैट आपको इंटीग्रेशन करनी है √x dx की, और लिमिट है आपकी 1 से 3, ठीक है। तो √x को क्या लिख सकते हैं आप लोग, √x को लिख सकते हैं x पावर 1/2। देखो अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं की है, तो मुझे इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3 और dx, और मैंने सिर्फ √ को पावर में चेंज किया है। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, अब मैं कर रहा हूँ, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो मैंने देखो ये 1/2 + 1 कर दिया, तो डिनोमिनेटर भी 1/2 + 1 कर दिया। तो अब इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, तो मुझे सिंबल हटा देना है और लिमिट्स अपनी लेफ्ट साइड से हटा के राइट में लिख देनी है 1 2 3, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अभी मैं लिमिट्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, अभी ये जो अंदर हमारे पास आया है इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/2 + 1 जो है वो 3/2 होता है, तो ये x पावर 3/2 अपॉन 1/2 + 1 3/2 हो गया। तो अभी भी मैंने लिमिट्स अप्लाई नहीं की है, तो उनको एज इट इज़ मैं साथ लेके लिख रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 3/2 का 2/3 लिख सकते हैं आप लोग, 2/3 x पावर 3/2, और ये आ गया 1 2 3। अब मैं लिमिट्स यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा सॉल्व करने के बाद। तो देखो 2/3 x लिखेंगे, इन प्लेस ऑफ x हम 3 लिख देते हैं, 3 पावर 3/2, फिर माइनस 2/3 और 1, इन प्लेस ऑफ x हम 1 लिखते हैं, और इसकी पावर क्योंकि लोअर लिमिट 1 है तो यहाँ पर x और x की पावर 3/2 है, तो ये 3/2 आएगा। सेम एक्सप्रेशन लिखा जाता है बच्चों, सिर्फ जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पर हम लिमिट्स रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है देखो 2/3, 3 पावर 3/2 है, नीचे 3 की पावर 1 है, तो 3/2 - 1 करेंगे आप लोग, 3/2 - 1, तो 1/2 दैट इज √, तो ये 2√3 रह जाएगा -2/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट्स और बिना लिमिट्स की। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, और बुक में से कुछ और क्वेश्चंस भी करें, ठीक है, सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ सके। सो दैट्स ऑल फॉर द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन।